जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हमने जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट कर ली। आज हम पूरी का रिवीजन करेंगे, कंप्लीट का रिवीजन करेंगे। तो उसके बाद हम जून, उसके बाद यानी कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से अगस्त से लेकर नवंबर ऑलरेडी मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की ऑलरेडी करवा दी है। अभी हम जुलाई की करेंगे, फिर नवंबर दिसंबर की अभी रेडी नहीं हुई है, फिर नवंबर की और फिर दिसंबर की करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो कंप्लीट का आज हम रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से लाडो सखी योजना की शुरुआत की है? लाडो सखी योजना की शुरुआत हरियाणा के अंबाला जिले से की गई है। इसके साथ जो 131 महिला केंद्रों को भी समर्पित किया गया। लाडो सखी योजना और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है। लाडो सखी के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर है, ANM है, गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान देखभाल करेंगी और उनको 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी बेटी पैदा होने पर। छोटी उम्र में ही उद्यमशीलता में रुचि बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट जो है वितरित की जाएंगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस गांव का नाम शहीद उद्यम सिंह के नाम पर उद्यम पूरा करने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन हो जाएगा गांव बाड़ा सुलेमान। गांव बाड़ा सुलेमान जो है वो हिसार के अंदर पड़ता है। शहीद उद्यम सिंह के नाम पर उद्यम पूरा करने की घोषणा की गई है क्योंकि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टस हॉल में माइकल ओडायर ने गोली मारकर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग खूनी हत्याकांड का बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क बनेगा? गुरुग्राम जिले के अंदर बनेगा। डिज्नीलैंड पार्क का मतलब है बड़े बड़े झूले थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। आप वहां पे जाके मनोरंजन कर सकते हैं, वाटर पार्क वगैरह वगैरह रहेंगे। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में 6 डिज्नीलैंड पार्क है और गुरुग्राम के मानेसर में भूमि को इसके लिए चिन्हित किया गया। 500 एकड़ में देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। दुनिया का पहला डिज्नीलैंड पार्क अनाहेम, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। इसके अलावा 6 डिजी पार्क भी जो है देश के अंदर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन रहेगा लाडवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 जुलाई 2025 को कुरुक्षेत्र जिला के जो लाडवा में है, संपर्क फाउंडेशन शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम में लाडवा से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया? 15 जून से 31 जुलाई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है, स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत क्यों की गई। इसका उद्देश्य है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाना है। हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज गांव कौन सा बना है? गांव नथौर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिरसा जिले के रानिया खंड का नथौर गांव हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसने उपलब्धि हासिल कर ली है जल संरक्षण के लिए। वर्षा का जल ये संचय करते हैं, छतों का पानी को जो है स्टोर करते हैं, तो इसलिए जो है वाटर विलेज घोषित किया गया है। ICSE बोर्ड ने 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हरियाणा के किस जिले पर आधारित ए विलेज नेम्ड बीबीपुर नामक पाठ जोड़ा है? तो बीबीपुर गांव जींद जिले के अंदर पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आभा सहगल और सुतापा मुखर्जी लिखित किताब के इस पाठ में बताया जाएगा कि साल 2010 में जींद जिले के बीबीपुर के सरपंच बने सुनील जागलान ने किस तरह महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और गांव की पंचायत को भी डिजिटल बनाया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर उमा कांजीलाल को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया। 1985 में स्थापित इग्नू दुनिया की जो है सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का लक्ष्य कितने साल पहले हासिल कर लिया है? राइट ऑप्शन रहेगा 5 साल पहले। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले के मोरनी क्षेत्र में नेचर कैंप थापली का उद्घाटन किया? नेचर कैंप थापली हरियाणा में कहां पर है? पंचकुला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को एक समग्र इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करना है। नेचर कैंप थापली मोरनी क्षेत्र में है, पंचकुला के अंदर है। किस राज्य ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दी है? दिल्ली सरकार के द्वारा कर दी गई है। ओलंपिक और पैरालंपिक में जो पदक विजेता होंगे, पहले 3 करोड़ राशि मिलती थी, अभी 7 करोड़ रुपए जो भी स्वर्ण पदक लेकर आएगा मिलेगी। रजत पदक लेकर आएगा 5 करोड़, कांस्य विजेता को 3 करोड़ मिलेगी। जबकि जो एशियाई और पैरा एशियाई खेल के स्वर्ण खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ये निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना और उन्हें पुरस्कृत करना है। हरियाणा में देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को कितने रुपए तक सब्सिडी दी जाती है? 30,000 रुपए तक जो है सब्सिडी हरियाणा में दी जाती है। अगर कोई भी देसी गाय हरियाणा के अंदर खरीदेगा तो उसे 30,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। ये जो गाय है या तो राठी या साहिवाल नस्ल की गाय पर ही दी जाती है। अगर कोई प्राकृतिक खेती करेगा तो 4,000 रुपए जो है प्रोत्साहन राशि भी उसको दी जाएगी। हरियाणा के 19वें राज्यपाल यानी कि वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने हैं। 21 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ राजभवन में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सी लागू ने शपथ दिलाई है। और राज्यपाल जो है किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद नंबर 155 के तहत। 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 7 जुलाई 2021 को पदभार इनके द्वारा जो है ग्रहण किया गया था। और तीसरे जो है राज्यपाल बन गए हरियाणा के जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इससे पहले वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, हरि आनंद बरारी जो है पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। हरियाणा में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है? 5 लाख रुपए तक। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में सरकार द्वारा किसान व खेतिहर मजदूर की हादसा होने पर मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक और दिव्यांग होने पर 30,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती है। जिनकी दुर्घटना के समय आयु 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होगी, उन्हीं को जो है ये राशि प्रदान करवाई जाती है। हरियाणा के अंदर शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। और प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर भी सूचीबद्ध किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया गया है? इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर किया गया। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी है और सेक्टर नंबर 59 के गुरुग्राम के अंदर इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी है साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी, उसके उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया गुरुग्राम में भारत में एक परिसर का संचालन करने वाला। फर्स्ट ईयर में यहाँ कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास जोधपुर के अंदर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य यंत्रीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। किसके सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित होगा? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा सरकार की अहम बैठक में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में किस विभाग को मिशन हरियाणा 2047 की जिम्मेदारी दी गई है? भविष्य विभाग को दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
प्रदेश में बनाए गए भविष्य विभाग को प्रदेश के जीडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचना और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन हरियाणा 2047 की जिम्मेदारी दी गई है। प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटलाइजेशन समेत शासन आधुनिकीकरण पहलों की निगरानी और समन्वय का काम करेगा। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय AEDP प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम सरकारी विश्वविद्यालय बना है? इमेज के साथ आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। हरियाणा के रोहतक में जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है उसने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ITC होटल्स यानी कि क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब के साथ अप्रेंटिसशिप अवेंडेड डिग्री प्रोग्राम यानी कि AEDP शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि के साथ जो MDU है देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया जो प्रतिष्ठित होटल समूह के सहयोग से इस प्रकार का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम आरंभ कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले से अदिति योजना की शुरुआत की है? हरियाणा के पानीपत जिले से अदिति योजना की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2025-26 27-28 के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके लिए अदिति योजना के लिए बजट तय किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने भारत में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए पानीपत से अदिति योजना की शुरुआत की। उद्योगों में कम बिजली खपत वाली मशीनों पर लोन के ब्याज में 5% तक की छूट प्रदान की जाएगी। ADWTI की जो फुल फॉर्म है उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता करना। हरियाणा में स्टेट ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो ने किसे अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गजेंद्र फोगाट। इमेज के साथ आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गजेंद्र फोगाट को जो है बनाया गया है। कलाकार गजेंद्र फोगाट को अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा में किस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी जमीन सरकार को बेच सकेगा? स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025 के तहत इस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी जमीन सरकार को बेच सकेगा। इसके लिए भूमि अभिलेख विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये एजेंसी सभी विभाग, बोर्ड व निगम को जमीन खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म देगी। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया जिस पर लोग जमीन या आंशिक हिस्सा बेचने की पेशकश कर सकेंगे। उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान का राज्यव्यापी जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा आरती सिंह राव। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आरती सिंह राव जो है जिसके तहत इस योजना के तहत नजर के चश्मे जो है बांटे जाएंगे, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट ऑप्शन 25 का पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इमेज के साथ आप देख सकते हैं ये डॉक्टर HK अग्रवाल है। पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्हें यह अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची जैसा प्राचीन बौद्ध स्तूप हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? कुरुक्षेत्र। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इमेज के साथ आप देख सकते हैं ये हरियाणा का सांची है, सांची स्तूप। कुरुक्षेत्र के बौद्ध स्तूप का इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में भारत आए जो चीनी यात्री हवेनसांग ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि कुरुक्षेत्र के इस क्षेत्र में कभी भगवान बुद्ध के अनुयायी रहा करते थे और उन्हीं के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह स्तूप सम्राट अशोक के काल का माना जाता है जो बाद में कुषाण और गुप्त काल में भी उपयोग होता रहा। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब माना जाता है जिसका पौराणिक महत्व भी है क्योंकि कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं वर्मा ने किया था। 32वां जो मैंगो मेले का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया? मैंगो मेला हरियाणा में पिंजौर के अंदर लगता है। इमेज के साथ आप देख सकते हैं मैंगो मेला का जो आयोजन किया गया है। पिंजौर में मुगल कालीन यादवेंद्र गार्डन है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि हरियाणा में मुगल कालीन चित्रकला पर आधारित कौन सा गार्डन है? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग की ओर से 4 से 6 जुलाई 2025 तक 3 दिवसीय 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन CM नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया।
हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित किया गया? पंचकुला, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसके अंदर इंद्रधनुष सभागार सेक्टर 5 पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सहकारिता मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कृषि एवं किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा को कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड मिला है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा 51,000 रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहले जो राशि थी 41,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। कन्यादान के रूप में दी जाने वाली शगुन राशि 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और 1.80 लाख से कम आय जो वार्षिक आय है उन्हीं परिवार को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। तो पूरी हमारी जो है जुलाई की करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन करें। वहां से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ, नोट्स वगैरह वगैरह सब आपको जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।